स्टार्ट हो गया। पोइम है ये द रोड नॉट टेकन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent to the undergrowth. एक बार एक कवि पोइट ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ पर दो सड़कें, दो रोड विभाजित हो रहे थे। जो दो सड़कें थी वो पीली पत्तियां गिरी हुई थी उन पर। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे, विभाजित हो रहे थे इन ए येलो वुड। सूखी पत्तियां थी, बिछी हुई थी सड़कों पर। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और कवि को दुख हो रहा है कि कवि जो पोइट है वो दोनों रास्तों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और वह लॉन्ग आई स्टूड, और वह कवि जो था वो एक सड़क पर वहाँ देख रहा था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वह चुन रहा था कि मैं कौन सी सड़क अपनाऊं। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और वह एक सड़क को दूर से देखता रहा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर कि पेड़ों के झुरमुट लुप्त हो रहे थे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, and having perhaps the better claim, because it was grassy and planted bare, though as far that the passing there had borne they really about the same. तब काफी देर देखने के पश्चात कवि ने दूसरा मार्ग चुना, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वह इतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड प्लांटेड बियर, क्योंकि इसमें घास उगी हुई थी। दो एज फार दैट दे पासिंग देयर, और उस पर कोई व्यक्ति नहीं चला था। हैव बॉर्न दे रियली अबाउट द सेम। आगे जाने पर कवि ने पाया कि इस पर भी चलने के निशान थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और मॉर्निंग सुबह दोनों मार्गों पर, दोनों रास्तों पर पत्तियां बिछी हुई थी जो कि हरी पत्तियां थी। I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और उन पर जो स्टेप पद चिन्ह उन पर किसी ने भी कोई भी पद चिन्ह नहीं छोड़े थे। अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ा। यट नोइंग, यह जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक मार्ग में और मार्ग निकल आता है। आई डाउटेड, कभी कह रहा है कि मुझे संदेह हुआ। इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा। आई शैल बी टेलिंग विद ए साई समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, टू roads diverged in a wood, and I took the one less traveling by it, and that has made all the difference.
आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा। विदेश आई, आह भरकर मैं बता रहा हूँगा। समवेयर एंड एजेज हैंस, आज से युगों युगों बाद भी भविष्य में मैं बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि एक जंगल में दो सड़कें विभाजित थी, फटी हुई थी। आई टूक द वन, मैंने वो मार्ग चुना। ट्रेवल बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, मैंने वो मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। Thus our crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17th years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. Underground train platform means the underground का भूमि से नीचे, भूमि से जो नीचे रेलवे प्लेटफॉर्म था, उस पर क्राउड काफी भीड़ थी, और जो भीड़ थी वो जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। ये स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक 17 साल की लड़की जो कि अपनी उम्र से कम दिखाई दे रही थी, रेलगाड़ी की जो आवाज थी उसे सुनकर घबराई और उत्सुक भी थी। इट वाज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, उसका लंदन की जो कंपनी थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसमें पहला दिन था और वह स्कॉटिश फॉर्म से आई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन उस लड़की के लिए बहुत चुनौती का सामना करना था। वह सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह लगभग कैसी थी, बहरी थी। बहर जो सुनते नहीं है। इवेलिन ग्लेनी loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. एवेलिन ग्लेनो की जो सुनने की जो शक्ति थी उसका धीरे धीरे खत्म हो गई। वो हर मदर रिमेम्बर, उसकी माता जी याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया तो वे 8 साल की, उन्होंने लगा कि जब वह 8 साल की एवेलिन के साथ कुछ ना कुछ गलत है, यानी गड़बड़ है। जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड डिड नॉट मूव, उन्होंने उसको नाम बुलाया और वह हिली भी नहीं। I suddenly realized that she had not heard. तब अचानक मैंने महसूस किया कि वह सुन नहीं सकती। सेज इजाबेल ज्ञानी कहती हैं कि मैंने एहसास किया कि वह सुन नहीं सकती। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ दिनों तक तो एवलिन जो थी वो अपने मित्रों से और अध्यापकों से
अपनी जो वो बहरेपन की जो कमी थी उसको छुपाए रखने में सफल हो गई। बट बाय द टाइम, लेकिन धीरे धीरे शी वाज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिनिस्टर्स asked her parents to take her to specialist। लेकिन जिस समय वो 11 साल की हुई थी तब उसके जो लक्षण थे वो और खराब हो गए और उसकी जो प्रिंसिपल थी, प्रधानाध्यापक थी, उन्होंने उसके माता पिता से किसी स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तब पता चला कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो कमजोर हो गई है। They were advised, सलाह दी गई कि she should be fitted with hearing aids and sent to school for the day, कि उन्हें श्रवण जो सुनने की जो यंत्र है वो लगवा दिया जाए और उसे जो बहरे लोग होते हैं उनके स्कूल में भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ क्या हो गया, अचानक काला दिखाई देने लगा। एवलिन कहती हैं। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, उसने सामान्य जीवन जीने का निश्चय कर लिया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपनी रुचि को जारी रखने का भी निश्चय कर लिया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल, एक दिन उसने सी नोटिस्ड ए गर्ल, उसने एक लड़की को जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। एक दिन उसने लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और निश्चय किया कि वह भी बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट प्रोफेशनल ब्रॉन फोर्ड्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसके जो अधिकांश टीचर अध्यापक थे उन्होंने उसको निराश कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, किंतु लेकिन जो उसके जो ताल वादक रॉन फोर्ड्स ने उसमें संभावना को देखा। He began tuning two large drums to different notes। उसने दो बड़े ड्रामों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना प्रारंभ किया। Don't listen through ears, उसने कहा यह अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it some other ways, इसे किसी और प्रकार से अनुभूति करने का अभ्यास करो। Don't suddenly I realized I could feel the higher। एवलिन कहती हैं कि अचानक मैंने महसूस किया कि I could feel the higher drum from the bass up and the lower one from the bass down। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ऊंचे ड्रम को ऊपर से तथा नीचे वाले को कटी भाग से भी अनुभव कर सकती हूँ। फॉल्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉल्स ने अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और एवलिन ने पता लगा लिया जल्दी ही दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों में अनुभूत कर सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मेरे अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनि तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था। She never looked back from that
point onwards, she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top bars. उस समय के आगे उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की जब वह 16 साल की थी. She had decided to make music her life. उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया. The auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया तथा एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अच्छे अंकों में स्थान प्राप्त किया. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top bars. उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से प्रदर्शन की ओर रुख किया. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर वे अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी.